श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना जब हम करते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं तो उसमें मैं पैदा हो जाता है। जहाँ मैं पैदा होगा वहाँ परेशानी होगी, जहाँ मैं पैदा होगा वहाँ थकावट होगी, जहाँ मैं पैदा होगा वहाँ सक्सेस फेलियर होगा, जहाँ मैं पैदा होगा वहाँ सुख दुख होगा। इसीलिए कितने साधक साधना करते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं। एक स्त्री मुंबई में हमको मिलने के लिए आई। स्वामी जी मुझे आपसे कुछ चाहिए। हमने कहा मैं किसी को कुछ नहीं देता, यू आर कम टू रॉन्ग प्लेस। नहीं, मुझे कुछ नहीं, केवल आपका गाइडेंस चाहिए। इसलिए फिर उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। मैं अमुक अमुक के शिष्य हूँ और दिन में 3 बार नहाती हूँ। उसके बाद उबला हुआ खाना नेचुरोपैथी वाला, और जब करती हूँ सिनेमा नहीं देखती, टीवी नहीं देखती, मांस मच्छी नहीं खाती, कहीं घूमने नहीं जाती। तो इतना सब करते हुए भी मेरा मेरे पति के साथ जैसे होता है ना अखंड नाम सप्ताह, वैसे अखंड झगड़ा सप्ताह नहीं जीवन भर चल रहा है। हम दोनों की 1 मिनट नहीं पड़ती। और ऑफिस में मेरे जो बॉस है वो मुझे इतने डांटते हैं, धुतकारते हैं कि कहते कि तुम बेवकूफ़ हो। इतनी मैं साधना कर रही हूँ फिर भी मुझे लोग बेवकूफ़ कहते हैं। फिर मेरे जो कॉन्टेम्पररी है ऑफिस में, मुझे दोस्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नोबडी वांट्स मी। और मेरे बच्चों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया है। मम्मी से बात मत करना है, लेट अस राइट ऑफ। इतना मैं करती हूँ साधना, फिर भी ऐसा क्यों होगा। तो मैंने कहा देखो मेरे बोलने के 2 कंडीशन होते हैं, नो डिस्कशंस नो आर्ग्यूमेंट। तब मैं बात करूँगा। ठीक है। डायग्नोसिस स्पिरिचुअल पॉइजनिंग, अब उसके लिए दवाई, बढ़िया खाना खाओ और विटामिन की गोलियां भी खाते रहो, टीवी देखो, सिनेमा देखो, घूमने जाओ, गाना गाओ सिनेमा का। उसके बाद जब करना बंद करो और जब तुम घर जाओगी तो वहाया ब्यूटी पार्लर जाना। तुम चुड़ैल की जैसी दिख रही हो। अब जाओ। स्वामी जी आई टोल्ड यू नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, अब निकल जाओ। फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। अब मुझे बताओ ये कोई साधना होती है? क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। साधना का तात्पर्य मैं से छुटकारा, मैं को छुटकारा नहीं। समस्या प्रारंभ होती है मैं से। देखो एक बूढ़े सिंधी सज्जन बम्बई में मुझे कहते, स्वामी जी मुझे पिछले 3-4 महीने से, जब से आप नहीं थे यहाँ, मैं आपकी राह देख रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है।
किस चीज़ का? मृत्यु का। हमने कहा डरो मत, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मरोगे। डर इसी बात का होता है कि मरो कि नहीं मरोगे। भले वो नहीं, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, इसको लेकर के मैं परेशान हूँ। तब ने उनको कहा कि देखो मुझे मत पूछो इसका उत्तर, जिनको लेकर क्या परेशान हो रहे हैं उनको जाके पूछो, पत्नी को, बच्चों को, उनको पूछो जा करके, तो वो उत्तर देंगे। वो क्या उत्तर देंगे? ना उत्तर देंगे कि पापा हम वेट कर रहे हैं, जाओ ना। देखो महाराज, जब मैं है तभी मेरी पत्नी है, जब मैं है तभी मेरे बच्चे हैं, जब मैं है तभी मेरी प्रॉपर्टी है, जब मैं ही नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, कोई कठिन नहीं समझने। जब तक हम हैं तब तक के बढ़िया से बढ़िया करें, उसके बाद हु केयर। एक पति पत्नी की शादी होने के पश्चात 5 साल निकल गए। 5 साल के बाद एक दिन पत्नी बड़ी प्यार में आई, कहती है हनी डार्लिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग। यस, समझो मैं मर गई तो ऐसा मत कहना फिर से, मैं पागल हो जाऊँ, बिल्कुल मत कहना। नहीं मैं पूछ रही हूँ, नहीं माने नहीं, मैं पागल हो जाऊँ, ऐसे मत कहना तुम मरोगे। ठीक है, फिर और 5 साल निकल गए, 10 साल। फिर पत्नी ने कहा देखो 5 साल पहले मैंने तुमको कहा था तो मुझे अब बोलने दो, बीच में मत काटना। अच्छा क्या? कि यदि मैं मर गई तो मैंने कहा ना मैं पागल हो जाऊंगा, सुनो तो सही। अच्छा सुनो, यदि मैं मर जाऊंगी तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? तो उसने कहा मैं इतना पागल नहीं हो जाऊंगा। थोड़ा ही पागल। फिर समय बीता 15 साल हो, फिर उस एनिवर्सरी में फिर पूछा हनी डार्लिंग यदि मैं, मुझे मालूम है तुम्हारा प्रश्न, यदि मैं मर जाऊंगी तो। हाँ मैं फिर से पूछती हूँ कि यदि मैं मर जाऊंगी तो क्या, हाँ आप पागल होगे मुझे मालूम है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है क्या आप दूसरी शादी करोगे? तो कहता है पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। साधना माने इस मैं से छुटकारा पाना। जब तक ये मैं बना रहता है ना, तब तक हम साधना कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं। तो साधना का पक्ष उदाहरण के लिए भगवद गीता में 3 जगह में आता है। एक जगह आता है 2य अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। तो हमको साधु संतों को इवैल्यूएट थोड़ी करना है। साधु संतों के जो लक्षण शास्त्रों में आते हैं वो उनको इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है। इतनी लंबी दाढ़ी होगी तो इतना विजडम होगा, महात्मा ने कहा आना कम है दूसरा, उसके लिए नहीं। देखो तो ये लक्षण किस लिए होते हैं? महात्माओं को सर्टिफिकेट नहीं देना हमको, महात्माओं के जीवन के लक्षण हमारे लिए
साधना का निर्देश होता है। तो जैसे एक एक उदाहरण दूंगा आपको मैं। पहली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वितीय अध्याय में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः हितः प्रज्ञस्तदुच्यते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना नहीं रहती, यदा सर्वान् मनोगतान् कामान प्रजहाति, जब मन में से सभी के सभी कामनाएं हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अरे हम तो फिर बन गए ज्ञानी। कैसे? जब हम सोते हैं तो एक भी कामना नहीं होती। ये दूसरी बात बताते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। लेकिन जगने के बाद फिर भाव 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 शुरू हो जाता है। तो कहते हैं जो अपने आप में फुलफिल्ड है, देयर आर नो रिग्रेट्स ऑफ ओमिशंस एंड देयर इज नो एरोगेंस ऑफ कमीशन, ऐसा जिसका जीवन है वह संत पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है। तो ये जब हमने पढ़ा तो फिर हमारी साधना क्या हो गई? फिर हमारी साधना होगी कि आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं। और हम लोग क्या साधना करते हैं? इच्छाओं को पूरा करने का ही प्रयत्न। देखो, तो हम जाएंगे किसी के पास अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। देखो जी, मुझे ना एक कार खरीदनी है। एक लड़का बिल्कुल लेबर टाइप का एक इंस्टीट्यूशन में मेरे पास आया। बोले स्वामी जी मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं क्या? 5000 रुपये। कितनी चाहिए? मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, सबके पास है, तो मुझे भी खरीदना है। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं तुमको बाद में दूंगा, ठीक है। उसके पश्चात मैंने वहाँ के ऑफिस के जो होते हैं ना तनख्वाह देने वाले क्लर्क, उनको पूछा भाई ऐसा ऐसा लेबर मेरे पास आया था, तो स्वामी जी उसको बिल्कुल मत देना। और सबसे पैसे लेता है और उसने इंस्टीट्यूशन से भी इतने पैसे लिए हैं लोन में, तो उसकी तनख्वाह उसको हर महीने में मिल जाते हैं 300-400 रुपये, क्योंकि बहुत लोन लेके रखे हैं। वहाँ भी इसको बिल्कुल मत देना। फिर वो आया मेरे पास। मैंने कहा देखो, आई एम नॉट ए मनी लेंडर, मैं तुमको 500 रुपये दे देता हूँ, वापस मत करना, लेकिन अपने आप को सुधारो। कब तक के मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे? तो जब दुनिया से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर हम चले जाते हैं भगवान के मंदिर में। फिर हमारी साधना क्या होगी? भक्ति की साधना। हमारी भक्ति की साधना इज राइटिंग एंड साइनिंग एन MOU। भगवान के सामने गए, भगवान हाँ जी, आपके पास अनंत शक्ति है, इच्छा एक भी नहीं। हाँ मुझे मालूम है, मेरे पास अनंत इच्छाएं हैं, शक्ति एक भी नहीं, ये भी मुझे मालूम है। तो व्हाई नॉट वी साइन एन MOU? आपकी अनंत शक्ति, मेरी अनंत इच्छाएं, दोनों का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी शक्ति भी वेस्ट नहीं होगी, मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। साधना कर रहे हैं। देखो महाराज, इसीलिए अपने जितने भी भगवान होते हैं ना, अगले बार देखोगे सिर्फ भगवान कृष्ण को छोड़ के, भगवान कृष्ण ये फालतू चीजें नहीं करते, सभी भगवान ऐसे खड़े रहेंगे। इसका तात्पर्य कितना मांगोगे बस, ये इस हाथ का तात्पर्य। दूसरे हाथ का तात्पर्य आप चुप नहीं रहोगे तो एक लगाऊंगा। केवल मांगना मांगना मांगना। और हम सोचते हैं हम बड़े भगवान के भगत है। तो यदि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, साधु संतों के लक्षणों में आता है कि वो अपने जीवन को, कामनाओं को पूरा करना ये नहीं समझते,
उनके जीवन में कृतकृत्यता, परिपूर्णता, फुलफिलमेंट आ गई है। यदि हमको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी हो एक लाइन में तो क्या लिखेंगे? जिंदगी भर हमने इच्छाओं को पूरा करना यही एक प्रोजेक्ट लिया है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्तः। तो पूरे जीवन पर हमने किया क्या? केवल मरे हैं, जिंदा थोड़ी रहे हैं। छोटा सा बच्चा, हमने किसी एक हमारे पुस्तक में लिखी है छोटी सी कहानी, अभी मैं करेक्ट कर रहा था इसलिए याद आई। When I was a child, I was dying to become a school boy. So from KG I came out, I was dying to go to school. When I went to school, I was dying to go to high school. When I went to high school, I was dying to go to college. When I went to college, I was dying to get a job. I got the job. I was dying to get married. I got married. I was dying to get children. I got children. Then I was dying to see that they grow well. After they grew well, then I was dying that they should get married. They got married. By then I became 65, not out. And then I realized, come on, I never lived. I was only dying. देखो पूरा जीवन हमने किया क्या? केवल इच्छाओं को पूरा करना, यही तो एकमात्र कार्य हमारे जीवन में आया है। देखो सब तो साधना का फिर तात्पर्य क्या हो गया? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये इक्वेशन अपने हृदय में उतारो। लेकिन हमारा पूरा जीवन केवल इसी में चले जाता है। आध्यात्म में आएंगे तो भी वहाँ मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ये लिमिटेड हो जाएंगे। वो अब मैं, बाकी लोग तो जमीन पे बैठते, मैं हवा में बैठता हूँ। मच्छर भी हवा में रहते ये जब तक के मन में किसी भी प्रकार के कामना का उदय होता है ना, तब तक के हम साधना कर रहे हैं, ये गलत बात है। दूसरी बात भगवान बताते हैं, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। हम अपने आप से प्रसन्न है। जगत के वस्तु का होना न होना हमारे लिए कोई मायना नहीं रहता। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, हमारे लिए अमुक अमुक हो जाएगा तो अच्छा होगा, तमुक तमुक हो जाएगा तो अच्छा होगा, वो नहीं होता, फिर हम अपने रोते रहते हैं। जगत के वस्तुओं से भोग करने से आनंद का अनुभव आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि हम साधना के पक्ष में बोलेंगे तो उस आनंद का स्रोत निकालो, कहाँ से आनंद आता है। जैसे हम लोगों ने इडली खाई, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी मैं हॉरोस्कोप जानता हूँ, मुझे आपका हॉरोस्कोप चाहिए, मैं लिख लो, मेरे कंठस्थ है। एक घर में बर्फी, दूसरे घर में 2 बर्फी, तीसरे घर में इडली, चौथे घर में ढोकला, 5वें घर में थेपला, 6वें घर में खाकरा। ये मेरा है। कब तक कि हम इस चक्कर में पड़ेंगे? लेकिन जब मुझे इडली मिल जाती है तो आई एम सो हैप्पी। यदि इडली में हैप्पीनेस होता तो हर एक आदमी को इडली खा के खुशी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं होता। चाय की बात ले लो, सुबह सुबह चाय मिल जाए, आहा मजा आ जाता है।
तो क्या मजा चाय से आ रहा है? जैसे चाय में कैफीन एक अल्कलॉइड होता है, उसी प्रकार से यदि चाय में हैप्पीनेस नाम का अल्कलॉइड होता तो हर एक व्यक्ति को वो चाय पी के खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो जिनको चाय पीने से खुशी होती है, उनको खुशी कहाँ से आ रही है, इसका चिंतन करो। तब पता चलेगा। जब चाय नहीं मिलती तब हमारे मन में एकदम तूफान चलता है, टिक 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 टिक, चाय 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 चाय, कहाँ मिली कहाँ मिली कहाँ मिली। चाय मिली तो ये जो मन के विक्षेप थे वो शांत हो गए। तो जो आनंद का अनुभव आया वो चाय से नहीं आया। मन जब शांत होता है तब आनंद का अनुभव होता है। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो साधना हमको करनी है। तो क्या करनी है साधना? व्यवहार दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान अपने मन के इक्विलिब्रियम पर, समता पर टिका हुआ है। जगत में व्यवहार तो करना ही है, लेकिन ये सब करते समय अपने मन का ध्यान रखना है। पूरे भगवद गीता का उपदेश इसी मंत्र से शुरू होता है। देखो, सुख दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि जीवन में जब हम कुछ भी व्यवहार करेंगे तो क्या क्या संभावना है। पहली संभावना जय पराजय, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। जीत गए तो लाभ हुआ, हारे तो हानि हो गई। यदि लाभ हुआ तो खुश हो गए, हानि हो गई तो दुखी हो गए। अब भगवान कहते हैं इसको समझ लो, जगत में थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। लेकिन हम चाहते हैं कि जीवन में केवल सुख ही सुख आवे, जीवन में केवल स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य रहे। ये असंभव है। ये दुनिया का जो कपड़ा है ना, ये ऐसे धागों से बना हुआ है कि जो क्रिस क्रॉस करते हैं। केवल एक दिशा में जाने वाले धागे से कपड़ा नहीं बनता, रस्सी बनती है। तो अपने आप को रस्सी से लटकवा लो, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिसपे धागे क्रिस क्रॉस नहीं होंगे, तो फिर आपको रस्सी से लटकाना पड़ेगा अपने आप। दुनिया ऐसी ही है। इसीलिए जगत में व्यवहार हो रहा हो, लेकिन अपना ध्यान मन के संतुलन पर है। ये यदि हो रहा है तो हम साधना के प्रकार का जीवन जी रहे हैं। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आता है, विक्षेप होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर हम अपने को आप को दूसरे से ज़्यादा सिद्ध करना चाहते हैं। कोन्योस्ति सदृशो मया, ये महत्व की बात है। अब दूसरी महत्व की बात साधना की बात। एक बार की बात है, हम लंदन में उतरे, बम्बई से गए हेथरो पर। उतरने के पश्चात एक अंग्रेज हमको लेने के लिए आई, वो भी स्वामिनी है, उनको लेने के लिए आई। और वहाँ से हमको ड्राइव करना था 3 घंटे। एक चर्च में हमारा लेक्चर था, तो हम निकले वहाँ से। जब गए तो रास्ते में हमने कहा कि अम्मा, मुझे लगता है कि हमने गलत रास्ता लिया है। स्वामी जी, आई एम हियर फॉर लास्ट 35 years ड्राइविंग दिस रोड, ओके। तो मैंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, यू आर केपेबल, नो, डोंट वरी।
और आगे गए, फिर पता चला स्वामी जी आई थिंक यू आर राइट। तो मैंने बोला कि अब ऐसे करो, गाड़ी में रिवर्स गियर लगाओ और पीछे पीछे चलते जाओ। स्वामी जी दिस इज नॉट इंडिया, इट इज नॉट पॉसिबल। यू टर्न ले लो। बोले यू टर्न अभी 40 मील तक यू टर्न नहीं है, तो क्या करो? हमने गाड़ी को उठाओ, उधर रख दो। और ऐसा करते करते हम पहुंच गए। शाम को 5 बजे लेक्चर था, 6 बजे पहुंचे और सभी के सभी लोग बैठे हुए थे। वो सब हमको अच्छी तरह जानते हैं, बैठे हुए थे। और जैसे हम उतरे सीधे गए, लेक्चर शुरू कर दिया। ना बाथरूम जाना है, ना पानी पीना, कुछ सीधा शुरू हो गया। 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। फिर खाना वाना खा लिया। फिर मैं एक मूवी मुझे देखनी थी, हिमालय नाम की, बहुत सुंदर मूवी है। कभी आपको मिला चांस तो देखें। तो वो मैं मूवी देख रहा था, तो मेरे पास आके कहती है वो, स्वामी जी हाउ कम यू आर नॉट टायर्ड? I want to be like you. When can I be like you? I said you cannot be like me. क्या कारण है? हमने कहा beard. क्योंकि एक सिद्धांत है, longer the beard, more the wisdom. Lesser the beard, lesser the wisdom. No beard. There is no possibility for you to grow wise. No, please tell me what I should do. तो हमने कहा देखो सुनो, साधना किसको कहते हैं? हमने कहा तुम्हारा पूरा जीवन ये प्रूव करने के लिए गया है कि आई एम होलियर देन दाउ। देखो, साधना करने वाला व्यक्ति किसी के सामने कुछ भी प्रूव करने का प्रयत्न नहीं करता। बी योरसेल्फ। हमको कई लोग कहते हैं स्वामी जी, बाकी के स्वामी जी जो होते हैं वो तो शादी में नहीं जाते, आप कैसे जाते हो? हमने कहा मैं तो अपनी शादी नहीं कर सका, तो लोगों की शादी देकर के तसल्ली कर लेता हूँ। बाकी की क्यों नहीं जाते? जलते होंगे। Be yourself. You don't have to prove anything to anybody. लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में चला जाता है। पति पत्नी के सामने प्रूव करना चाहता है कि वो इंटेलिजेंट है, और पत्नी जान चुके हैं आपको, जिसने उससे शादी करी वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। Our whole life is only a struggle to prove something, to prove something, to prove something. और उसमें हम थक जाते हैं। Live a life in such a manner that you are not someone special. ध्यान से सुनना, साधना का अर्थ है अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। क्या हम में विशेषताओं का बोझा कम है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पढ़ी लिखा हूँ, और अब मैं स्पिरिचुअल हूँ, एक बोझा और। तो आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है, जैसे इस जेब से पैसे निकाले तो इस जेब को पता नहीं चलना चाहिए। अपनी साधना ऐसी होवे कि कोई जाने तक नहीं कि हम साधना कर रहे हैं। देखो, नहीं तो कोई आया खड़ से एकदम बैठे, स्वामी जी की शांभवी मुद्रा लग गई, पी के बैठे होंगे। देखो संतो, we don't have to prove anything to anybody in this world. Be yourself. Relax.
लाल को लाल कहने में कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन लाल को हम यदि नीला सिद्धा करना चाहेंगे तो परेशानी के सिवा कुछ नहीं। इसलिए साधना माने अपने भी विशेषता निर्माण नहीं करनी, सब विशेषता खो देनी है। पर जैसी जैसी विशेषता खो जाएगी वैसे वैसे हम अपने स्वरूप के पास चले जाएंगे। आप सभी लोग कंप्यूटर वाले हैं, मैं आपकी भाषा में बताता हूँ। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, स्वामी जी आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे फ़ोन में क्या हो गया पता नहीं, बहुत एरर आ रही है, क्या करूँ? हमने कहा लाओ। हमने कहा तुमने बैकअप रखा है क्या? ला रखा है लैपटॉप में, बहुत बढ़िया। अब इसको हम फैक्ट्री सेटिंग शुरू करते हैं, रिवर्ट बैक टू फैक्ट्री सेटिंग। फैक्ट्री सेटिंग में चले जाओ, सब गड़बड़ी गायब हो जाएगी। हम जिस फैक्ट्री सेटिंग से पैदा हो गए थे उसमें वापस चले जाओ। इतना सारा फ्री डाउनलोड किया है देखो महाराज, उसके कारण सबके सब सिस्टम हैंगअप हो गए। हमें पता नहीं, कुछ करने को दिल ही नहीं करता तो मत करो, लेकिन लोग कहते हैं बेवकूफ़ है, वो आपको अच्छी तरह से नहीं जानते इसलिए। तो साधना क्या हो गई? रिवर्ट बैक टू योर फैक्ट्री सेटिंग। छोटा बालक कैसे सहज हंसता है। छोटे बच्चे के लिए कोई खास विशेष नहीं चाहिए खुश होने के लिए, उसने चॉकलेट दे दो कितना खुश हो जाता है, और हमको चॉकलेट का डब्बा दे दो इतना नहीं दिया, अरे नाम। देखो संतो, साधना माने जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी खुश हो सकता है उसको भगवान भी नहीं दुखी कर सकता। और जिसने अपने जीवन में कसम खा रखी है कुछ भी हो जाए आई विल नॉट स्माइल, इसीलिए अपने आगे के फोटोग्राफर होते हैं ना, उनको कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, कि हमने स्माइल करना भूल गए। देखो संतो, साधना का तात्पर्य अपने आप को एबनॉर्मल मत बनाओ। नहीं तो इतना हम ओवर कर जाते हैं। मेडिटेशन, इससे बढ़कर के ज्यादा कार्टून आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। एक विद्यार्थी था, हमारे पास आया, स्वामी जी मैंने सब प्रकार के डॉक्टरों के पास गया, कैट स्कैन किया, डॉग स्कैन किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा हेडेक नहीं जाता, मैं क्या करूं? तो हमने कहा दो कंडीशन, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, यस सिट डाउन, समझ लिया। फिर उसके मैंने सर को जादू किया, देखो मैं जादू कर रहा हूँ। उसके पश्चात मैंने कहा देखो आज के बाद तुम मेडिटेशन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, जप नहीं करोगे और पढ़ोगे नहीं, केवल डट के खाओ और डट के सो। 15 दिन तक ये साधना करनी है। इतना खाना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए और खूब सो जाओ। स्वामी जी बोल रहे हो तुम, मैंने बोला नो डिस्कशन, गेट आउट। चला गया बेचारा और उसने वैसा शुरू कर दिया। 5-6 दिन के बाद स्वामी जी आई एम परफेक्टली ऑलराइट। क्या हो गया था? हमने कहा तुमको मेडिटेशनाइटिस हो गया। जब मेडिटेशन करते हैं ना तब पता नहीं स्वामी जी मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है, कहीं आँख खुल तो नहीं रही, जो आंखें हैं वो तो खुलती नहीं है, जो नहीं है वो खुला रहे। साधना माने हमको अपने जीवन की अनुभूतियों से सीखना है।
हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव अपना गुरु होता है। गुरु नाम की वस्तु व्यक्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण दुर्योधन का, दुशासन का और धृतराष्ट्र का गुरु नहीं बन सके। वो तो भगवान थे ना। तो गुरु कौन होता है? शिष्य के हृदय में स्वयं को बदलने की इच्छा और क्षमता जब ये प्रकट हो जाती है तो गुरु तत्व हमारे हृदय में प्रकट होता है। नॉर्मली हमारे लिए गुरु माने क्या? जा करके उनके ऊपर अपना बोझा डाल दो, गुरु महाराज उठाओ। हाँ, तो म्यूल है गुरु, उठाओ। देखो, अपने आप को ठीक करना है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जिस व्यक्ति ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, साधना का तात्पर्य मुझे अपने में बदल लाना है, दुनिया में रहे। जैसे आप लोग यहाँ ये सेवा का कार्य कर रहे हैं, यदि किसी के मन में ये भावना होगी हमारे कारण लोगों का भला हो रहा है, तो उनका होना हो, हमारा सत्यानाश गारंटी से हो जाएगा। देखो, इस दुनिया में सब कुछ करने वाला केवल प्रभु है, निमित्त मात्र भवसं विसाचे। अर्जुन को भगवान ने यही कहा था कि अर्जुन, तुम ये बक बक करे जा रहे हो, मैं सबको कैसे मारूं, मेरे गुरु है, मेरे दादा है, इनको मारने से पाप लगेगा वगैरह वगैरह बके जा रहे हो। मालूम है तुमको, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है, अब तुमको फ्री में क्रेडिट लेना है। देखो, जो हमारे लिए भविष्य काल होता है वो भगवान के लिए वर्तमान काल होता है। इसीलिए संतो, साधना का तात्पर्य एबनॉर्मल जीवन पद्धति नहीं है। वही खाओ, ऐसे नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। यदि आपके स्वास्थ्य के अनुसार आपका है तो बात अलग है, नहीं तो जैसे हम चपाती नहीं खाते, चावल नहीं खाते, खाने से हमको गड़बड़ होती है। तो अभी गए थे नैमिषारण्य, आनंद भाई वहाँ के आश्रम में, और वहाँ तो जैसा है वैसा है। वहाँ जब बैठे खाने के लिए खूब मिर्च मसाले और तेल घी लदबद और मोटी मोटी रोटियाँ अपने लकड़ी पर बनाई हुई एक आदमी ने ऐसे बनाया। अब वहाँ जाकर के मेरा तो नियम है, मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, तो भूखे मरो। देखो, साधना का तात्पर्य आपके जितने नियम है अपने घर में 100% पालन करो। यदि आप प्रवास में निकले हो तो 50%। लेकिन मैं सुबह 4 बजे रोज नहाता हूँ। अच्छा, फिर अब आप फ्लाइट में बैठे हो, लंदन जा रहे हो, सुबह 4 बज गए, कहाँ नहाऊं। फिर क्या करो, नहाने की गोली खा लो। और जब किसी अन्य के घर जाते हैं तो केवल 25% अपने नियमों का पालन करना, और जब साधु संतों के साथ होते हैं तो जो हमको बताते हैं वो करना है। तब जाकर के ये मैं गायब होता है। देखो, एक बार हम एक महात्मा जी के साथ थे, हम दूध नहीं पीते, सबको पता है। तो महात्मा जी ने दूध पिया थोड़ा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, पता नहीं कैसे बनाते हैं, तुम पी लो। तो जब मैं पीने लग गया तो एक वहाँ महारानी खड़ी थी, तो बोलने ही वाली थी स्वामी जी को कि देखो हमारे स्वामी जी दूध नहीं पीते। तो मैंने उसके उंगली को जोर से दबाया, कंफू पांडा के जैसा। चुप, बोलने की जरूरत। तो मैं दूध पी गया।
वो सब होने के पश्चात मुझे कहते स्वामी जी जब हम हमको दूध देते हैं तब तो आपने नहीं पिया, महाराज जी ने दिया तो क्यों पिया? हमें कहा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। साधु संतों के साथ रहने का तात्पर्य अपने मैं को मिटा देना। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं भगत और दूसरे होते हैं शिष्य। शिष्य वो होते हैं कि जो अपने में अपने को बदलने के लिए तत्पर है, तैयार है, सक्षम है, वो शिष्य है। और भगत कौन होते हैं? भक्तों के लिए महात्मा जी अपने आप को बदल रखते हैं। तो भक्तों के साथ रहना माने महात्माओं की साधना होती है और शिष्यों के साथ रहना माने शिष्य की साधना होती है। तो इसीलिए साधना का तात्पर्य हमको कुछ प्रूव नहीं करना और दूसरी बात हमको कुछ जस्टिफाई नहीं करना। Don't try to justify anything to anybody in this world. कहा था मैं ऐसे ही प्रवचन में ओम श्री राम जय राम बता रहा था। तो एक आए बुढ़ाऊ लेक्चर के बाद, स्वामी जी राम नाम के मंत्र के पहले ओम नहीं लगाते। ठीक है नहीं लगाते, आपने क्यों लगाया? अल्लाह आपको रोके पूछने वाले, राम जी के दूत हो क्या? डोंट गेट लॉस्ट इनटू दैट, नहीं तो आप इतना सुनोगे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे लेडीज लोग, एक ने मुझे पूछा स्वामी जी आप लोग कहते हो कि गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। एक अभी महात्मा आ गए, उन्होंने कहा स्त्रियों ने गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। मत करोगे, ऐसा क्यों? हमें क्या खराबी है? हमने देखो तुमको जो अलाउड है वो तुम करती होगे। तुमको अलाउड है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम करती हो? नहीं। फिर ये क्यों करना है? लेकिन ऐसा क्यों? हमने कहा देखो भगवान को मालूम था कि जो बोलोगे इसके एकदम उल्टा करेगी। बाकी के जब कहो करो बाबा तो तुम नहीं करती। भगवान ने सोचा कि स्त्री का उद्धार कैसा करे, फिर उन्होंने नियम लगा दिया गायत्री का जब स्त्री ने नहीं करना चाहिए। क्यों? हम करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, काम तो हो गया ना। इस चक्कर में मत पड़ना। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट साधना, जहां जहां किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी है उस पे कभी भी पार्टिसिपेट मत करना, कभी नहीं। हमको अपने मार्ग पर चलना है, नहीं तो लोग उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहेंगे। देखिए उस